हम लोग मोरलेस सिलेबस का मेजर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। रेदर अभी जो एरिया बाकी है मेरे पास वो 15 to 20 मार्क्स को कवर करेगा, मतलब 60 कवर हो चुका है। यहां पर पहले आता है आज का जो टॉपिक हम लोग कराएंगे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट किया है। आज हम जो करेंगे दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर है उसका मौत हो जाना। मौत हो जाने से नेचुरली आप इन जनरल करेंगे तो आपको लगेगा सर तो अल्टीमेटली रिटायरमेंट की तरह ही है, पार्टनर निकल जाएगा, आने के जगह वो निकल जाएगा। निकल जाएगा मतलब उसको सब पैसा उसको उसका दे देना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट में जैसे कैलकुलेशन करते हैं यहां पर भी सेम टू सेम होगा। यस, यहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है। यस, लेकिन दो जगह में, दो विषय में हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या स्पेशल एक्टिविटी है। मुझे ये बताओ तो, मेरा पार्टनर था ABC, PSR था 2:2:1। ए का मौत हो गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर B एंड C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। एक जॉइंट लैब पॉलिसी था 4 लाख रुपया, सरेंडर वैल्यू 30,000। मुझे बोलिए उसका इफेक्ट क्या होगा? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू ऑल, उसका इफेक्ट क्या होगा? एनीवन इन द क्लास? यस सर। हाँ बोलिए। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 4 लाख का, सरेंडर वैल्यू है 30,000, PSR बोल दिया है 2:2:1 और न्यू रेशियो है 1:1। मुझे बोलिए इसका इफेक्ट क्या होगा जल्दी। सर बांट लेगा जैसे बांटते हैं नॉर्मल। वेरी गुड सर। हम लोग क्या करेंगे? रेज एंड रिटर्न ऑफ, वही तो बोलना चाहते हो। यस सर। कितना अमाउंट बोलो तो? 30,000। 30,000 मिल रहा है। हाँ, सरेंडर वैल्यू। बंधो यहां पर ही आप लोगों ने गलती कर लिया, एग्जैक्टली इस जगह में ही। आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी क्यों लिया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लिया जाता है? अगर किसी का मौत हो जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपको मतलब फर्म को पैसा मिलेगा, सिंस फर्म प्रीमियम भर रहा है। तो जर्नल क्या होना चाहिए? 100% पैसा आएगा बिकॉज किसी का मौत हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ABC, तीनों में ही 2:2:1। अमाउंट बोलिए तो सर व्हाट इज 4 द लाख हो अमाउंट? जाएगा तब। Amount never be 30,000. Amount be the policy value. That is 4 lakh. Because you have taken the policy on the life of the partner jointly. Anyone का अगर मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है, then you will get the, you means firm will get the entire policy value. That's why joint life policy is created and the firm out of their PL paid the due premium for that policy. फर्म को क्यों मिलता है? बिकॉज ये फर्म को मिलता है मतलब पार्टनर को कैपिटल पे क्रेडिट होगा। क्यों? बिकॉज फर्म इसका पेमेंट कर रहा है। फर्म किसका है? पार्टनर लोगों का। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं पार्टनर लोग इसका पेमेंट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इसका इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं रहेगा, पूरा जो पैसा आएगा वो एज पर PSR में ही बटा जाएगा। क्यों PSR? बिकॉज पार्टनर अगर ये प्रीमियम PL में नहीं चार्ज करता तो प्रॉफिट इतना बढ़ता और प्रॉफिट शेयरिंग होता 2:2:1। मतलब जो पॉलिसी क्रिएट हो रहा है उसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या है? 2:2:1। दैट्स वाई।
सो पॉलिसी वैल्यू अभी तक हम लोगों ने काम किया था बेस्ड ऑन द सरेंडर वैल्यू, लेकिन आज हम लोग काम करेंगे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सरेंडर वैल्यू, इट इज बेस्ड ऑन द व्हाट, नॉट ओनली पॉलिसी द वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, सॉरी, पॉलिसी वैल्यूज, पॉलिसी वैल्यू, it is based on the policy value. That's the first change. Second, सी का अल्टीमेटली ए का डेथ हो गया, उसका नेट सेटलमेंट का पैसा आया है 4 लाख रुपया, बस 6 लाख रुपया, बोल रहा है 50% पे करेगा और बाकी 50% लोन में कन्वर्ट करेगा। बोलो क्या होगा? स्टूडेंट गलती से भी टू बैंक बोल के नहीं लिख सकेगा, टू बैंक लिख दिया, टू बैंक नहीं लिख सकेगा। क्यों टू बैंक बोल के नहीं लिख सकेगा? बिकॉज द ओनली रीजन, इज दैट मौत हो गया है और मौत के लिए आप उसको पेमेंट कर रहे हो। कहां पर पेमेंट करोगे? स्वर्ग में ना जन्नत में? स्वर्ग में ना जन्नत में? कहां पर पेमेंट करोगे? उसका तो मौत हो गया। टू सर यहाँ ही बैंक पेमेंट करेंगे सर, अर्थ में। किस कहां? सर उसके नॉमिनी को पेमेंट करेंगे। वेरी गुड। तो डायरेक्टली टू बैंक नहीं लिख सकते, उसका पूरा बैलेंस को आपको उसका नॉमिनी को पास ले जाओगे, नॉमिनी अकाउंट। यहां पर नॉमिनी बोल के नहीं होता है, इसका नाम होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो पूरा विल को एग्जीक्यूट करेगा। आप लोग जानते हैं, तो मानने के बाद आप किसी को एग्जीक्यूटर रख के जाते हैं। एग्जीक्यूटर का काम क्या है? किसको क्या बांटना है आप एग्जीक्यूटर को बोल के, विल में बोल के गए हैं, लेकिन इसको फॉलो कौन करेगा? एग्जीक्यूटर, जो काम को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पूरा चीज आप एग्जीक्यूटर पे ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जीक्यूटर इसका पेमेंट करेगा। तो पूरा पैसा एग्जीक्यूटर, ना एग्जीक्यूटर से 2 पार्ट जाएगा, एक लोन में जाएगा और एक बैंक में पेमेंट होगा। गलती से भी सी का पेमेंट नहीं होगा, बाकी सब सेम टू सेम। ओके। थर्ड इशू, सर रिटायरमेंट में ऑलवेज मैंने देखा है सर 1 तारीख को होता है, एडमिशन भी नॉर्मली 1 तारीख को होता है। सर इज इट पॉसिबल डेथ आपके कंट्रोल में है, वो 1 तारीख को ही होगा डेथ? प्रैक्टिकली No, सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल 1 तारीख को ही आपको मरना पड़ेगा? प्रॉब्लम के लिए मैं देता हूं, ठीक है, लेकिन 1 तारीख को ही आपको मरना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। तो हो सकता है 3 महीना 4 महीना बिजनेस रन कर रहा है, उसके बाद मौत हुआ। तो जो डिजीज पार्टनर है, क्या स्पेलिंग बोले? डिसीज्ड, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, सीज टू एग्जिस्ट, डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज पार्टनर्स। ये डिसीज पार्टनर को जो 3 महीने का बिजनेस चला था, उसका आपका वो पीएल एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो पूरा नहीं बनेगा, एस्टिमेटेड ईयर का प्रॉफिट करके उसका 3 महीने के प्रॉफिट कन्वर्ट करके उसको आप जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर आपको देना पड़ेगा। सो दैट आर द सिचुएशंस, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज आपके सामने आएगा जो हम लोग करेंगे यहां पर। डन? यहां तक कोई सवाल? बाकी सेम टू सेम रिटायरमेंट का, बाकी सेम टू सेम रिटायरमेंट में, एडमिशन में जो जो हुआ है यहां पर भी वही हो सकता है। चलिए जी, प्यार से बात करते हैं आप लोगों से, जिंदगी बहुत मजे से जाएगा हम लोगों का। Is the screen is visible? यस सर। Yes, sir. चलिए, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है?
accounting issues. First, joint life policy, realization of joint life पॉलिसी क्या होगा? एंटायर पॉलिसी वैल्यू इज रियलाइज्ड. एंटायर पॉलिसी वैल्यू क्या कर रहा है? रियलाइज कर रहा है पूरा पॉलिसी वैल्यू. एंटायर पॉलिसी वैल्यू रियलाइज्ड. जर्नल क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन सा वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू एट ओल्ड पीएसआर. टू क्या टू है? पेमेंट टू डिसीज पार्टनर. डिसीज पार्टनर का पेमेंट, उसको तो आप पे नहीं कर सकते बिकॉज उसका मौत हो गया है. तो उसका पैसा कहां पर ट्रांसफर करेंगे? पहले ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर. गलती से भी सर एग्जीक्यूटर से कोई सी से टू बैंक कर देते हैं, खबरदार पूरा काट के जीरो बैठा देगा. मैं बहुत जगह देखता हूं, मतलब सेम होता है बोल के दे देता है, काट के जीरो पूरा एकदम प्रॉब्लम को. वो समझेगा उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेथ का. क्या होगा? डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट. डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट मतलब एक्स एग्जीक्यूटर, वाई एग्जीक्यूटर, वाई एग्जीक्यूटर, डिसीज पार्टनर का नेम एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट. टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. मतलब कैपिटल अकाउंट कहां पर ट्रांसफर कर रहे हो? डिसीज पार्टनर का अकाउंट में. अच्छी तरह से देखो, वाई अगर सी का अगर मौत हो गया तो सी का कैपिटल ट्रांसफर कहां पर हो रहा है बेटा? सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट में. तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट. नेक्स्ट. सर ये उल्टा हो गया सर एंट्री. हाँ उल्टा बोल दिया. राइट. हाँ उल्टा. जो बात कर रहा है प्लीज साउंड बंद रखिए बेटा. लास्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट. एस्टिमेटेड अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट
share of profit and other remuneration of the current period entitled by deceased partner. मतलब आप for the part of the year, इसका मतलब क्या होता है? आपका जो पार्ट ऑफ द ईयर में आपका, तो मैंने बोला ना मौत फर्स्ट डेट में होगा, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। मौत डिफरेंट डेट में भी हो सकता है। तो डिफरेंट डेट के लिए पूरा ईयर का जो पार्ट ऑफ द ईयर, उसने उस पार्ट ऑफ द ईयर तो था, मतलब मान लीजिए 3 पार्टनर था, 3 महीने बाद मौत हो गया, इसका मतलब 3 महीने तक प्रॉफिट का शेयर तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, 9 महीने का प्रॉफिट में उसको शेयर नहीं मिलेगा, 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर तो उसको मिलना चाहिए। तो ये 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर मिले, कैलकुलेट कैसे होगा? बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और 3 महीने का उसको रेम्युनरेशन मिलेगा, 3 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एवरीथिंग। क्या होगा? जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू deceased partner कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वही एस्टिमेटेड बेसिस में चला जाएगा। ओके, तो ये था अकाउंटिंग इश्यूज। क्लियर? रियलाइजेशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पेमेंट टू डिसीज पार्टनर, other entries are same as retirements. Other entries and adjustments are same as a retirement. ओके, अच्छा यहां पर मैं एक चीज कर सकता हूं, जॉइंट लाइफ in case of life policy is taken in the name of individual partner, then consider the policy value for disease partner, मतलब जो मर गया है, आप जॉइंट लाइफ के पॉलिसी के जगह क्या किया? इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे पॉलिसी लिया है फर्म। तो जो बंदा मर गया है उसका क्या होगा? उसका पॉलिसी वैल्यू हम लोग लेंगे, बट फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर we will take सरेंडर वैल्यू, बिकॉज उसका तो मौत नहीं हुआ है, उसको क्यों देगा? तो उसका सरेंडर वैल्यू लेना पड़ेगा। सरेंडर वैल्यू
and provide capital adjustment. तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे एकदम सिंपली। किसके लिए, अगर सरेंडर वैल्यू मुझे इफेक्ट देना है तो कैपिटल एडजस्टमेंट, रेज रिटर्न ऑफ, अगर पॉलिसी वैल्यू मिलता है तो उसका बैंक एडजस्टमेंट। बैंक एडजस्टमेंट का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब है जो पार्टनर चला जा रहा है उसका पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो लोग गेन कर रहे हैं उसका कैपिटल को डेबिट करेंगे। सो इन केस ऑफ अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लेता है, अगर जॉइंट पॉलिसी लेता है तो एक ही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। सर बोलिए। सर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है तो जो पार्टनर डेथ होगा सिर्फ उसको ही दे देंगे, बाकी सबका पॉलिसी तुम गलत सोच रहे हो, रहेगा नहीं। एग्जैक्टली तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में आया है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी मतलब जो डेथ हो रहा है उसको देगा। नो, वो प्रीमियम का पैसा पूरा ही फर्म ने दिया है और फर्म में तीनों का ही हिस्सा है। तो पैसा आ रहा है जो डिजीज है उसके नाम पे, लेकिन बटेगा तीनों के नाम पे। गुड क्वेश्चन था। पैसा आ रहा है एक के नाम पे बिकॉज इंडिविजुअल पॉलिसी एक के लिए लिया है, बटेगा तीनों के नाम पे ही। सर प्रीमियम तीनों का मिला के कंपनी दिया है। फर्म ने तीनों को मिला के दिए हैं, वेरी गुड। ठीक सर। तो तीनों फॉर्म तीनों को मिला के दिए मतलब तीनों का ही इफेक्ट लाना पड़ेगा। चलिए, आप लोग पूछ ही लिए हैं तो मैं बर्बाद करके ही आपको देता हूं इलास्ट्रेशन। करे इलास्ट्रेशन। ए हटाओ, आर द पार्टनर हु शेयर, ले लो। A, B are the partner 2:1. The joint life policy of the firm rupees 1,90,000. Surrender value rupees 24,000. The premium is paid, बोले ना बोले इसका मतलब वही होता है, प्रीमियम पेड by the firm out of his profit. प्रॉफिट से फर्म ये पे करता है। On 1/1/2020 new PSR ratio after death of C is 2:1. Done. Show pass the journal entry. Solution. Your policy is taken in the name
What? In the name of partner jointly hence the entire policy value is realized after the death of hence the entire policy value is realized after the death of the entire policy value is realized after the death of any of the existing partners in full. Full matlab full amount, in full amount. That is policy value. As the policy premium is paid out of is paid by the firm, the entire policy value realized to be credited is to be credited in the partner's capital account. Journal bank account debit. How much? पूरा policy value 90,000. कहां पर जाएगा? To S capital account. How much? Ratio 1:2:2. 90 के 5 দিয়ে ভাগ কর না। 1890 18,000 to B's capital 36,000 to C's capital 36,000 কি করে হলো 90,000 in 2:1:2:2. Okay. Now it is a individual policy, a joint policy. Same problem I will repeat here. A, B, C are the partner. Okay. The life policy has taken on the life of individual partner of the firm rupees 40,000
surrender value rupees 21,000, rupees 30,000, surrender value rupees 6,000, and rupees 45,000, surrender value 24,000 respectively. मतलब rupees 40,000 for A, rupees 30,000 for B, for C. New PSR डन. तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे? Your policy is taken in the name of partner individually. Hence, the entire policy value of deceased partner C is realized after the date for the other existing partner. We will take the surrender value of the policy and pass the capital adjustment. डन. तो जो पार्टनर का मौत हो गया उसके लिए क्या करेंगे? जो पार्टनर का मौत हो गया उसके लिए फुल पॉलिसी वैल्यू कंसीडर करेंगे, और बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट लेंगे. तो क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट. surrender value of life policy of existing partner. Surrender value A, B, C. Amount
amount raised in 1:2:2 कितना बोलेगा बेटा? सरेंडर वैल्यू ए का तो किसका डेथ हो गया? सी का डेथ हो गया, तो बचा कौन है? ए एंड बी। तो ए का सरेंडर वैल्यू कितना था? 21,000 और बी का सरेंडर वैल्यू था 6,000, तो 27,000। सी का क्यों नहीं लिया? बिकॉज सी का तो फुल पैसा रियलाइज हो जाएगा, बिकॉज सी का मौत हो गया है। ओके, और सभी पेमेंट फॉर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट से ही होता है। तो 27 को रेस कीजिए, डिवाइडेड बाई 5, 5,400, 10,800, 10,800 लेस रिटर्न ऑफ। ये क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन टेक द कैपिटल इफेक्ट। एज्यूम ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो सेल कर रहा है फर्म को और ये बाई कर रहा है। रिटर्न ऑफ 27,000। अच्छा, 27,000 आया कैसे? बहुत लोग पूछ सकते हैं। For is V surrender value of A and B. (27) 2:1, 9, 18,000. 9,000। तो सरेंडर वैल्यू का इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नील, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 18,000 माइनस 5,400, 12,600 क्रेडिट है। उसको ज्यादा मिल रहा है तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, डेबिट। उसको 10,800 माइनस 9,000, 1,800 क्रेडिट है, डेबिट। वो भी गेन कर रहा है, सॉरी वो गेन कहा ना, तो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट, और ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है 10,800 क्रेडिट। ये गेन कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं, एक कलम आप लोगों के लिए बढ़ा ही देता हूं। ये क्या है? गेन। ये क्या है? सैक्रिफाइस। ये क्या है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कर रहा है उसको, वो बंदा गेन कर रहा है, तो उसका 12,600 गेन कर रहा है बोल के उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट। सो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ए का डेबिट होगा कंपेंसेट करने के लिए, और बी और सी को मिलेगा 1,800 एंड 10,800। ठीक है। और बैंक एडजस्टमेंट, अच्छा जर्नल एंट्री, क्या होगा? बोल, जर्नल एंट्री क्या होगा? सीज कैपिटल, नो, एस कैपिटल, सर ए कैपिटल डेबिट टू बी टू सी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना?
12,600 उसका डेबिट होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट बोले थे 2 किसका 20 कैपिटल कितना बी को कम देना पड़ेगा अकाउंट में 1800 एंड 2 सीज कैपिटल कितना 10,800 ये सरेंडर वैल्यू का। और जो पैसा मिला था फॉर द पॉलिसी वैल्यू रिसीव्ड फॉर द पॉलिसी वैल्यू ऑफ सी रिसीव्ड क्या होगा 45,000 पॉलिसी वैल्यू था 45 9,000 18,000 18,000 45,000 आई थिंक क्लियर। तो दो प्रकार का पॉलिसी मैंने दिखा दिया आप लोगों को थ्रू इलास्ट्रेशन। लो दिया बर्बाद किया। हाँ सर 45,000 सबको क्यों मिलेगा सर? क्यों नहीं मिलेगा? तुम सेम सवाल क्यों कर रहे हो? सर वो तो खाली सी के लिए था ना। सी के नाम पे था, सी के लिए नहीं था। सी के नाम पे था। पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म पे कर रहा है, तो उसमें तो सबका ही शेयर होगा। अकाउंट तुम्हारे नाम का मतलब क्या हो जाता है? तुम्हारा पैसा है। और सर ये ऐसा नहीं कर सकते कि जिसके नाम पे जितना सरेंडर वैल्यू उसको उतना दे दे? ना, एकदम नहीं। अगर वो अरे भाई प्रीमियम कौन पे कर रहा है? प्रीमियम अगर फर्म अपना पॉकेट से दे रहा है तो उस फर्म का पैसे में सबका ही इक्वल राइट है। यस सर। डन। लास्ट इलस्ट्रेशन। एबीसी आर द पार्टनर ऑन द कुछ नहीं है। अमाउंट ड्यू टू सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रुपीज 2 lakh। 40% is paid immediately and balance transfer to the loan account at the rate of 12%. Pass the journal entries. Solution. टोटल अमाउंट बोल दिया है, तो पहले क्या करेंगे? फॉर ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर क्या होगा? क्या होगा? एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल सीज
Capital account debit. How much? 2 lakh. To seize executor account. How much? Okay. For payment क्या होगा? Seize executor account debit 40%. 40% of 2 lakh কত? 80,000. To bank. सी को तो स्वर्ग में नहीं पे कर सकेगा ना, ऊपर में. For transfer to loan account. Seize executor. Seize executor account debit 1,20,000. बैलेंस उतना ही था. To 12% seize executor loan account 1,20,000. ये फिगर आया कैसे? 1,20,000. 2 lakh into 60%. 80 कैसे आया? 2 lakh into 40%. डन. चलिए जी, एनी सवाल? नो सर. नो सवाल.